हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये वीडियो जो है वो रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस, आपको सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा जैसे कि वो इज द फाउंडर ऑफ डब्ल्यू 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको आंसर भी देखने को मिलेगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछना या आपको जो है वो समझाना, क्विक रिवीजन जो है वो इसका मोटिव है, ताकि आपकी जो है वो फटाफट 50 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाए। तो जिसने तो कोर्स ज्वाइन किया है हमारा एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का, उसे इसकी पीडीएफ जो है वो कोर्स में मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो और भी पीडीएफ अप्रोक्स हमारी कोशिश ये है कि 500 एमसीक्यूज जो है हम आपको प्रोवाइड करवा दें, जो बेसिक एमसीक्यूज हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस में बोला गया है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, बट कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो 500 प्लस एमसीक्यूज आपको जो है वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ विद इन 1 और 2 मैक्सिमम 3 डेज के अंदर जो है वो आपको एक पीडीएफ मिलेगी कोर्स के अंदर, जिसमें जो है वो बेसिक हर एक जो सेक्शन है उसकी रिवीजन आप कर पाओगे। ठीक है, यानी कि एक ही पीडीएफ मिलेगी जिसमें कंप्यूटर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट जानने की जरूरत है वो सारी उसमें होंगे, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्विक रिवीजन कर पाओ। 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो देखिए ये नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, थोड़ा डिक्रीज भी हो सकता है, बट आपको जो है वो यहां पर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक जो है वो सारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो मैटर करते हैं। ठीक है जी, तो अगर अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप देर मत कीजिए। आपकी जो तैयारी हो गई है उसको शार्प अप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जीके स्टडी ऐप पर जाइए, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा, ओपन कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए क्लर्क 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो अच्छा खासा 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। 499 के अंदर आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इस प्राइस में कोई भी आपको स्टडी मटेरियल ये प्रोवाइड करवा दे तो हम आपको फ्री में दे देंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी बाय कर लीजिए कोर्सेज, 500 रुपए में आपको जो है वो मॉक टेस्ट वगैरह ही मिलते हैं। ठीक है, 10 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, ज्यादा 50 मिल जाएंगे, बट यहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की ही बात करें तो पूरी पीडीएफ यानी कि पूरी एक तरीके से बुक आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आप क्विक रिवीजन जो है वो कर पाओगे। तो देर मत कीजिएगा, अभी भी आपके पास मौका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी, तो 50 क्वेश्चंस आज के उसमें डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, वो इज द फाउंडर ऑफ www। ठीक है, www के फाउंडर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने जो है वो www की स्थापना करी थी 1989 में। अब 3 ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। www की फुल फॉर्म ये तो सबको पता ही होगी, क्योंकि जेईई की तैयारी आप बहुत टाइम से करते रहे हो। और फिर उसके बाद किसने इसकी जो है वो स्थापना करी थी, यानी कि फाउंडर कौन है इसका, तो वो है आपके टिम बर्नर्स-ली। और कब करी थी? वो करी थी आपकी 1989 में। बस ये हो गया आपका, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। ठीक है, कौन सा जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है जो कि डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सॉफ्टवेयर, यानी कि यहां पर आएगा सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। ठीक है, तो यहां पर आंसर भी दिया गया है कि सॉफ्टवेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। तो ये आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इजी क्वेश्चन है बट बेसिक है, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो विंडो, विस्ता, उबंटू, आर्म, बियोज, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उबंटू। ठीक है, ये आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी ये सारे आपके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 4 की जगह 5 ऑप्शन रखें ताकि आप और क्लियरिटी से जो है वो सोच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल देन द सर्टेन टोपोलॉजी इज कॉल्ड व्हाट। अगर आपके सारे कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट जो है वो एक सेम केबल से जो है वो कनेक्ट है, तो इसका सही जो है वो टोपोलॉजी कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी बस। तो यहां पर आप याद रखिएगा, आपने टोपोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ना है, कौन कौन सी, जैसे स्टार किसकी तरक्की की होती है, रिंग कैसी होती है, मैश कैसी होती है, मिक्स्ड कैसी होती है। ठीक है, इन सभी के ऊपर मैंने प्रीवियस में वीडियोस बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से जो है वो देख सकते हो। तो इसका आंसर है बस। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन अ कॉमन बस इन द बस टोपोलॉजी। एक डायग्राम से समझ लीजिए, ये आपकी, अरे यार, मतलब कि ये आपकी जो है वो एक
केबल है, ठीक है, तो इससे जो है वो आपके सिस्टम जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर एक ही सेम केबल से सिस्टम जो है वो कनेक्ट है, यहां पर सिस्टम लगे होते हैं, आपने देखा होगा बस की शेप जो है वो इसकी बन जाती है, ये भी आपका सिस्टम होता है, ये भी आपका नेटवर्क सिस्टम होता है, तो ये इसको बोला जाता है आपका बस टोपोलॉजी। उसी तरीके से आपने स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मिक्स्ड क्या होती है, ये सारे आपको पढ़ने जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, which of the following part will hold many of the crucial component of a computer including the central processing unit, CPU, memory and connectors of input and output devices। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है, जो भी आपके क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर को, उनको होल्ड करता है। एक समझ लीजिए जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी होगी, कनेक्टर हो गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, तो A motherboard is one of the most essential part of a computer system। जो मदरबोर्ड है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट, जो कि आपको ऊपर बताए गए हैं। तो क्वेश्चन आपको कई बार क्या होता है कि पता होता है, बट पूछने का तरीका इस तरीके का होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये चीज याद रखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना जो है वो आपको जरूरी है। हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की। ठीक है, यहां पर पूछा गया नॉट अ मॉडिफायर की। कई बार क्या होता है कि नॉट आप पढ़ते नहीं हो, डायरेक्टली आप तेजी से ये करते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की, और आप इसमें से जो है वो टिक लगा दोगे। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें पूछा गया कौन सी इसमें से मॉडिफायर की नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंसर्ट। ठीक है जी, तो ए आंसर जो है वो इसका है कि इंसर्ट जो है वो मॉडिफायर की नहीं है। तो आपकी शिफ्ट भी मॉडिफायर है, कंट्रोल भी है, ठीक है, आल्ट भी है, कंट्रोल भी है, ऑल्ट भी है और एफ एन भी है। तो शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल और एफ एन आर द मॉडिफायर की। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना की कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो हायर लेवल लैंग्वेज होती है उसको कौन ट्रांसफर करता है लोअर लेवल लैंग्वेज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कंपाइलर। ठीक है, आंसर क्या है इसका, कंपाइलर है। कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज वेरी फास्ट बिकॉज इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये जो प्रोसेस होता है बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को जो है वो मशीन लैंग्वेज, अब इसकी जगह देखिए लोअर लैंग्वेज की जगह आपके पास मशीन लैंग्वेज भी लिखा हो सकता है, तो दिमाग को खुला रखिएगा। तो ये कन्वर्ट कर देता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1024 TB इज कॉल्ड एज व्हाट। ठीक है, जो 1024 TB है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका पेटाबाइट। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, SRM retains data as long as power is provided to the memory chip and need not to be refreshed periodically. What does S represent? अब देखिए यहां पर पूरा बता दिया गया SRM के बारे में कि SRM जो होती है वो डेटा को as long as, जब तक पावर प्रोवाइड करवाई जा रही है मेमोरी चिप को, ठीक है, तो उसको जो है वो होल्ड करके रखता है और इसको रिफ्रेश जो है वो पीरियोडिकली करने की जरूरत नहीं है SRM को। कई बार ये इसी में से आपसे जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यहां पर एस का मतलब क्या है। ठीक है, स्टैग्नेंट है, स्टोरेज है, सिंपल है या फिर स्टैटिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पर SRM रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू रिफ्रेश पीरियोडिकली। SRM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन की फुल फॉर्म होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली कवर सर्टेन एरिया, विलेजेस और सेवरल बिल्डिंग। ठीक है, सर्टेन एरिया को कवर करता है, ठीक है, किसी विलेज को कवर करता है या फिर सेवरल बिल्डिंग्स को जो है वो कवर करता है, उसको बोला जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो HTML जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल आपका नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी आपके जो है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है आपका, द डेटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्ट इन द सेंडर साइड व्हाइल ट्रांसफरिंग एंड द स्पेसिफिक की इज यूज्ड टू रिट्राइव द ओरिजिनल डेटा इन द रिसीवर साइड। व्हाट इज द प्रोसेस यूज इन द रिसीवर साइड टू रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा। तो इसको बोला जाता है आपका डिक्रिप्टिंग। क्या कहने का मतलब है यहां पर
ठीक है। जो डेटा होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है स्पेसिफिक कोड में, जो आपकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंडर साइड की तरफ, ठीक है। जब सेंडर साइड की तरफ पहुंचता है तो वो क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को, और एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है आपका डिक्रिप्टिंग, ठीक है। डिक्रिप्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा दैट हैज बीन रेंडर्ड अनरीडेबल थ्रू इंक्रिप्शन बैक टू इट्स अनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। मतलब जो कोडिंग की गई है वो पढ़ी नहीं जाती है, उसको दोबारा से क्या किया जाता है, अनक्रिप्ट किया जाता है, ताकि उस मैसेज को जो है वो रीड कर सके। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, आपका डिक्रिप्टिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है आपका नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। ये कई बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट which revolves around the earth and provide transmit information from earth is basically called, ये तो आपका आसानी से आप बता दोगे कि कौन सा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इन फैक्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती है, लाइक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट टेक 24 आवर टू कंप्लीट अ रोटेशन। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो 24 घंटे लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। इसको आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इन कंप्यूटर विच अलो एडिशन डिवाइसेस टू कनेक्ट। एडिशनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्टल होता है कंप्यूटर में, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनैलिटीज। एग्जांपल आर अ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। तो पेरिफेरल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जो है, आपने कोई डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, उसको आपने क्लोज करना है, तो क्या आप करोगे, तो वो यूज करोगे आप Ctrl+W, ठीक है। द क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप शॉर्टकट की यूज करोगे Ctrl+W। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है क्लर्क सेक्रेटरीट का, उसमें हमने कीज वगैरह तो बहुत पहले ही करवा दिए हैं, तो उनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन द सी कोडिंग, ये जो आपका दिया गया है, इज यूज्ड एज अ डैश फाइल, ठीक है। ये सिंबल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। ये वाला सिंबल की बात कर रहे हैं, तो आर यूज्ड एज द हेडर फाइल इन द सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किस लिए, सॉरी हेडर फाइल के लिए, डी नहीं है, हेडर है इसका आंसर, सी है आंसर। तो ये जो है वो आपका हेडर फाइल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, इमेज एंड साउंड्स आर कॉल्ड डैश, ठीक है। जो रॉ होते हैं, अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर, इमेज, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आपका डेटा, ठीक है। जो भी आपके अनप्रोसेस्ड फैक्ट होते हैं, रॉ इंक्लूडिंग टेक्स्ट होते हैं, नंबर होते हैं, इमेजेस होती है, साउंड होती है, उनको डेटा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक कंप्यूटर व्हाइल कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। इनमें से क्या नेसेसरी है आपके कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो वो है आपका आईपी, ठीक है। ये इकट्ठे ही हो गए, इसको याद रखिएगा, आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक कंप्यूटर व्हाइल असेसिंग इंटरनेट। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। ये बहुत क्वेश्चन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रांसमिशन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल नहीं है बोला गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वॉकी टॉकी, ठीक है। बाकी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, स्पीकर आपके सिंप्लेक्स के उदाहरण है। सिंप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है, आप एक ही डायरेक्शन में जो है वो आप इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो, वहां से इंफॉर्मेशन वापस नहीं आ सकती। वॉकी टॉकी इज एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स इन विच ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन वन टाइम। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए, ये तो हो गया आपका सिंप्लेक्स, कि भाई सिंप्लेक्स हो गया, आप एक ही डायरेक्शन में जो है वो भेज सकोगे, वापस आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब टीवी है, आप टीवी पर कोई भी चीज देखते हो तो एक ही तरफ से आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ टीवी को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, और वापस से वो वहां पर पहुंच जाती है। वॉकी टॉकी का क्या है कि दो जगह पर जो है वो आप बात करते हो, ठीक है, और दोनों तरीके की आप जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हो, बट एक टाइम पर एक ही जो है वो भेज सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का क्या होता है या डुप्लेक्स का क्या होता है, जैसे फोन हो गया आपके मोबाइल फोन, आप दोनों तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, सेम टाइम पर दोनों मेंबर जो है वो बात कर सकते हो, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो ये इसके बारे में भी आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू बिट स्ट्रीम, ठीक है।
कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को कन्वर्ट करने के लिए बिट स्ट्रीम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिजिकल लेयर। तो OSI मॉडल अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख लीजिएगा। मैं आपको चाहे आप डायरेक्टली जो है वो सर्च कर लीजिएगा। तो OSI मॉडल लेयर 1 कन्वेज द बिट स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंपल्स लाइट और रेडियो सिग्नल्स थ्रू द नेटवर्क एट द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लेवल, ठीक है। तो ये चीज आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी। जो फास्ट इथरनेट होता है, ठीक है, RS-232 होता है, ATM होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स आर प्रोटोकॉल्स विद फिजिकल लेयर कंपोनेंट, ये फिजिकल लेयर के साथ जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ एन IP एड्रेस कैन हैव, ठीक है। क्या मैक्सिमम नंबर है जो कि आपका ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ IP एड्रेस जो है उनके पास हो सकता है मैक्सिमम नंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका B 255, ठीक है जी। ऑल IP एड्रेस आर मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स क्वाड्रेंट्स सेपरेट बाय डॉट्स लाइक, जैसे कि आपका पता ही है कि ये इस तरीके से जो है वो आपके IP एड्रेस बने होते हैं, ठीक है जी। वेयर ईच XXX, जैसे कि जो आपका ये पार्ट होते हैं, कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to 255, ठीक है। तो आपके जो IP एड्रेस होता है वो 4 पार्ट में आपका जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, इस तरीके से डॉट से। और जो इसमें नंबर होते हैं हर पार्ट में वो 0 से लेकर 255 तक जो है वो आपके हो सकते हैं। ईच ऑफ दीज नंबर आर स्टोर्ड इन 8 बिट, ये भी याद रखिएगा, 8 बिट बाइनरी डिजिट में जो है वो स्टोर होते हैं। एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल यू कैन हैव इज 2 राइज्ड ऑफ द पावर ऑफ 8 विच इज 256, यानी कि 0 से लेकर 255। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव इमेज इन द कंप्यूटर, ठीक है। इमेज को सेव करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन जो है वो यूज होगी। अब देखिए, आप अगर स्मार्ट वर्क थोड़ा भी करते हो तो आप ये चीज याद रखें, जैसे आपने यहां क्वेश्चन पढ़ा एक्सटेंशन, तो आप यहां पर गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि एक्सटेंशन रिलेटेड क्वेश्चन इन कंप्यूटर, ठीक है। तो जितने भी होंगे वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर आपको कोर्स में तो हम प्रोवाइड करवा ही देंगे। तो इस तरीके से तो जो है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप जो है वो सेव कर पाए। तो यहां पर है डी इसका आंसर .jpeg, जो कि आपकी एक्सटेंशन होती है किसके लिए, फाइल इमेज के लिए, मतलब कि इमेज फाइल के लिए। नेक्स्ट आपका क्रोम इज अ डैश सॉफ्टवेयर, ये तो आपको पता ही होगा कि क्रोम जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोम आप यूज करते होंगे, आपका एक ब्राउजर है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड डैश, ठीक है। कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश करने के लिए स्पोकन वर्ड्स को, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका वॉइस रिकॉग्निशन। यूज भी किया होगा आपने कि बोलकर आप जो है वो टाइप कर लो, आजकल कंप्यूटर में ये सिस्टम आ चुके हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है वाइल वर्किंग इन मेल वी मे केम अंडर BCC, ये क्वेश्चन तो आपका पूछा भी गया था हाल ही में ही JOA के एग्जाम जो प्रीवियस में गए हैं। व्हाट डज B रिप्रेजेंट, अब इसमें ये मतलब नहीं है कि B ही पूछा जाए, कई बार C भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर है आपका B का ब्लाइंड। तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो आपकी आप मेल में यूज करते हो। नेक्स्ट है डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन, जो आपके डिलीटेड मेल्स होते हैं जो डिलीट कर देते हो, तो वो कहां पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके ट्रैश में, ठीक है। याद रखिए ट्रैश विल कंटेन ऑल द डिलीट मेल्स फॉर 30 डेज फ्रॉम डिलीटिंग द डॉक्यूमेंट, आपने जब डिलीट किया उसके 30 डेज तक आप जो है उनको वहां पर देख सकते हो। स्पैम में आपके स्पैम जो मेल होते हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपैंड मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। याद रखिएगा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आपकी मॉडेम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज जो है वो यूज की जाती है, तो Ctrl+J, इसका याद है, J से याद रखिएगा जस्टिफाई, इजी है, तो जस्टिफाई द पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए आपकी Ctrl+J की जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वो है आपकी रोम, ये साथ में ये प्रिंट हो गए। तो रीड ओनली मेमोरी आपकी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, डायरेक्टली याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बट ये रिवीजन क्लास है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटना चाहिए। OSI is an ISO standard for worldwide communication that defines a networking framework for implementing protocols. What does O stand for? OSI पूछा गया, O stand for, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओपन, ठीक है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल डिफाइंस अ नेटवर्क फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट प्रोटोकॉल्स इन 7 लेयर। तो OSI मॉडल पढ़िए, ठीक है, उसकी 7 लेयर्स पढ़िए, किस किस लेयर पर क्या क्या वर्क होते हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन तो देखिए जो पेपर एग्जाम सेटर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का बनाएगा, इजी देगा कि टफ देगा, बट अपनी तरफ से आपको जो है वो OSI जरूर पढ़ना है।
नेक्स्ट है एन ऑपरेशनल इन विच डेटा इज मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज व्हाट। ठीक है, एक ऑपरेशन जिसमें डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशन पर मूव करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है ब्लॉक मूव। डायरेक्टली याद रखना है, एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज ब्लॉक मूव। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर, डीपीआई। कई बार पूछ लिया जाता है डीपीआई की फुल फॉर्म, तो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। अब इससे मेजर क्या किया जाता है ये आपको बताना है, तो इससे मेजर किया जाता है आपका डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो डीपीआई डॉट्स पर इंच रेफर्स टू द आउटपुट रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर और इमेज सेटर। द पीपीआई पिक्सल पर इंच रेफर्स टू द इनपुट रेजोल्यूशन ऑफ अ फोटोग्राफ और इमेज। ठीक है, तो इमेज के लिए पीपीआई और डीपीआई का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो वो है आपकी रूबी। ठीक है, रूबी नहीं है, बाकी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल ये है। ठीक है, तो पास्कल इज एन इम्परेटिव एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच निकोलस विर्थ डिजाइन इन 1968-69 एंड पब्लिश्ड इन 1970। ठीक है, पास्कल के बारे में यहां पर बताया, तो आपको पास्कल के बारे में, जावा के बारे में, सी प्लस प्लस, पाइथन के बारे में, सबके बारे में जो है वो पता होना जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। कौन से कंपोनेंट जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की जाते हैं, ये भी हाल ही में पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइल सर्चिंग द इंफॉर्मेशन इन इंटरनेट वी मे केम टू नोटिस HTTPS, व्हाट डज S रिप्रेजेंट। ठीक है, तो HTTP की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, बट HTTPS का जो यहां पर S यूज किया गया है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका सिक्योर। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, और इसके आगे जब S लग जाता है तो सिक्योर जो है वो ये हो जाता है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। यानी कि कोई वेब पेज है, जब आप उस पर S देखते हो, कई बार आपने HTTPS भी देखा होगा, तो उसका मतलब होता है सिक्योर। हाउ वाज मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस अकरिंग इन ALU। ठीक है, ALU में जो है वो जो आपका मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो होता है रिपीटेड एडिशन। याद रखिएगा, रिपीटेड एडिशन। जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आपका रिपीटेड एडिशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर का नेम आपको बताना है, तो वो है आपका ENIAC। ठीक है जी, ENIAC वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय J. प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, और जॉन माउची। ठीक है, माउचली या माउची जो भी आप बोले, और 1943 में जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो दोनों के नाम आपको जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द यूनिवर्सल गेट। नॉट नहीं, विच इज द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट। इनमें से कौन सा जो है वो आपका यूनिवर्सल गेट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नॉर। ठीक है जी, नॉर के साथ कौन सा होता है एक और, वो होता है आपका नैंड। ठीक है, तो नैंड और नोर गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट सिंस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री गेट, जैसे कि एंड, और नॉट, ये तीनों का होते हैं। जैसे कि इसमें आप नैंड में देखोगे तो एंड भी है। ठीक है जी, और उसके बाद यहां पर जो है वो नॉर में और भी है। ठीक है, और इसमें एंड भी है। ठीक है, और फिर नॉट भी है, तो ये सारों का मिक्सचर होते हैं, तो इसमें इसलिए इसको जो है वो यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रांसफर टू अदर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट डेटा इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, वेरी इजी वायरस, उसको जो है वो बोला जाता है। और वायरस कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, अ कंट्रोल यूनिट कैन प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑल द डेटा। नेक्स्ट है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर विच वाज बिल्ट बाय ट्रांजिस्टर वाज बिल्ट बाय, ठीक है, किसके द्वारा, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के द्वारा जो है वो बनाए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत रेयर सा पूछा जाता है, बट फिर भी आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर होते हैं आपके सेकंड जनरेशन में, अभी हमने ऊपर जो है वो डिस्कस किया था। ASCII इज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट डज II रिप्रेजेंट। ठीक है, तो II रिप्रेजेंट यानी कि डबल I रिप्रेजेंट करता है आपका इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को। ठीक है, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, फुल फॉर्म आपको इसका पता लग गया होगा। नेक्स्ट है द यूनिक्स विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इन यूनिक्स में जो है वो कौन सी आपकी चीज जो कमांड यूज की जाती है किसी भी जो वेरिएबल और वैल्यू है उसकी जो है वो उसको डिस्प्ले करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इको। ठीक है जी, इको कमांड। नेक्स्ट है ईच बॉक्सेस इन द सेपरेट शीट्स आर नेम्ड एज, जो ये तो बहुत इजी है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका देख लीजिए कि जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसमें जो ईच बॉक्स होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है सेल के नाम से। ठीक है जी।
नेक्स्ट है ईच पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आज नेम्ड एज, इसको भी आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में जो है वो हर पेज को किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड या पेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्लाइड। ठीक है जी, स्लाइड के नाम से। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग कीज आर यूज टू रन अ थ्रेशर चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थ्रेशर होता है वो किस तरीके से जो है वो आपका यूज किया जाता है शॉर्टकट की, तो शिफ्ट प्लस F7 याद रखिएगा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, क्या, जो कंप्यूटर है उसको बूट नहीं किया जाता अगर इसके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरर इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सी प्रोग्रामिंग का एरर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ई, सर्वर एरर। सर्वर एरर आपका सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, बाकी सिंटैक्स, रन टाइम, लॉजिक एरर और सिमेंटिक एरर जो है वो आपके एरर होते हैं। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से जो है वो 499 में आप जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हर स्टडी मटेरियल आपको जो है वो प्रोवाइड मिलेगा और आप जो है वो क्विक रिवीजन, अभी टाइम है थोड़े दिन का, आप क्विक रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।